एक बार की बात है, एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। मोर और मोरनी जंगल में बहुत ही हंसी खुशी रहा करते थे। एक दिन मोरनी ने मोर से कहा, हे प्रिय, चलो हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं, जहाँ बहुत सारे मोर मोरनी पक्षी व मनुष्य रहते हैं। हमें वहाँ चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है, हे प्रिय, अगर हम वहाँ चलेंगे तो वहाँ तो बहुत ही लड़ाई झगड़े होते हैं। हम यहाँ बहुत ही खुशी और सुकून से हैं। हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है तो मोर मान जाता है। मोरनी के जिद करने पर वे दोनों एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को आसानी से समझता। उस राजा ने क्रास शास्त्र की पढ़ाई की थी। क्रास शास्त्र का मतलब ही यही होता है कि पक्षियों की भाषा को समझ पाना। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों की आवाज़ को समझ पाता था। हर जीव जंतु की आवाज़ को बखूबी समझता था कि वह क्या कह रहा है। दोनों मोर और मोरनी उसी नगर में आ जाते। राजा कहता है, हे रानी, मुझे जोरों की भूख लगी है। राजा की रानी उठी, 100 प्रकार के भोजन बना के एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाना की थाली लेकर राजा के पास पहुंची। रानी जैसे ही भोजन की थाली राजा के समक्ष रखती है तो चावल का एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर एक चींटियों का झुंड घूम रहा था। तो एक चींटी चावल के टुकड़े को लेकर वहां से जाने लगती है। तभी उस चींटी के पास एक बड़ा चींटा आता है और कहता है, हे प्रिय, यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम वापस जाओ और राजा की थाली में दूसरा चावल का टुकड़ा ले आओ। उनकी बातें राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा हर पशु पक्षियों की भाषा को सुन सकता था। चींटी चींटा से यह कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर राजा को यह बात पता चल जाएगी तो राजा मुझे मार देगा। फिर चींटा चींटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगा। चींटी फिर जाने की कोशिश तो करती है, पर आधे रास्ते से वापस चली आती है और चींटे से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मुझे मार दे। राजा उन दोनों को देख रहा था तो चींटा को आभास हो गया, देखो, लगता है राजा हमारी बात को सुन सकता है। राजा ने हमारी बात को सुन लिया है, इसलिए वह हमें ही देख रहा है। चींटी चींटा से कहती है, अगर राजा ने हमारी बात को सुन लिया, अगर ये बात वह किसी से भी कहता है तो वह उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की बात को बखूबी सुन लेता है और समझ लेता है। चींटी की बात को सुनकर राजा को हंसी आ जाती है। उधर राजा की रानी रसोई से आती हैं और राजा को हंसने का कारण पूछती हैं। राजा कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रानी जिद करने लगती है, नहीं, आपको बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है, क्योंकि राजा के मन में शंका होती है, कहीं चींटी की बात बताने पर मैं पत्थर का ना बन जाऊं। लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप मुझे अपनी रानी समझते हैं, तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अब राजा बड़ा ही धर्म संकट में पड़ा। राजा सोचता है, अगर मैं यह बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। फिर सोचता है, अगर नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास मुझ पर से खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है। कहते हैं ना कि तिरिया हट और बाल हट बहुत ही तगड़ी होती है। इन दोनों से हमेशा बच के रहना चाहिए। राजा रानी से कहता है कि ठीक है। रानी की तिरिया हट के सामने राजा को झुकना ही पड़ता है। राजा रानी से कहता है, ठीक है, अगर मैं आपको यह बात बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, अब आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती है, जरूर कोई बात है। तो राजा कहता है, ठीक है, अगर आप नहीं मान रही हैं तो चलिए किसी वन में मैं आपको यह बात बताऊंगा। राजा रानी रथ पर सवार होकर वन के लिए निकल जाती है। वन में पहुंचने पर राजा सारी बात रानी को सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाने लगा, वैसे वैसे धीरे धीरे
पत्थर का बनता गया। जैसे राजा आधी बात रानी को सुनाई, वो आधा पत्थर का बन गया। राजा फिर रानी से कहता, हे रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता चला जा रहा हूँ, तुम बाद में बहुत पछताओगी। रानी कहती है, हे राजा साहब, मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही, थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है और राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की जिज्ञासा शांत होने पर रानी को समझ आता है कि राजा जी सचमुच पत्थर के हो गए हैं। अब वह फूट फूट कर रोने लगती है। वह किसी जीव जंतु से विलाप करती है। अब मैं क्या करूं? अपनी सहायता के लिए गुहार करती है। इन सब बातों को मोर मोरनी सुन रहे थे और कहते हैं, प्रिय, यह होता है तिरियाहट। आपकी इसी तिरियाहट के वजह से हम उस जंगल में कितना खुशी खुशी रह रहे थे, वहाँ से हम यहाँ चले आए। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, यह रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। यह इतना विलाप कर रही है, हम इसकी ज़्यादा सहायता तो नहीं कर सकते, पर धीरज तो दे ही सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी रानी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे रानी, अपने आप को संभालिए, थोड़ा धीरज रखिए, आपके पीछे आपका पूरा राज्य है। राजा तो पत्थर के बन चुके हैं, अब आपको ही अपना राज्य संभालना है। रानी मोर मोरनी की बात सुनकर कहती है, भाई मोर, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि मेरा संसार ही उजड़ गया है। मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन चुका है। रानी की यह बात सुनकर मोरनी के मुख से यह निकल जाता है कि राजा पत्थर के कैसे हो गए। रानी फिर वही बात बताने लगती है जो राजा ने रानी को बताया था। फिर रानी भी धीरे धीरे पत्थर की बन जाती है। दोनों के पत्थर हो जाने पर मोरनी को चिंता सताने लगती है और मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं। मोर और मोरनी को यह चिंता सताने लगती है, यह विपत्ति हम पे भी आ सकती है। मोर मोरनी से कहता है, अगर हम भी चींटी की बात किसी से बताएंगे तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे, इसलिए तुम ये बात किसी से मत कहना, क्योंकि तुम स्त्रियों से कोई बात छिपती नहीं। मोरनी कहती है, हे प्रिय, चलो हम कहीं दूर चले जाएं। मोर कहता है, अरे पगली, हम कहीं भी चले जाएं, यह हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। दोनों को चिंता सताने लगती है, दोनों को न भूख लगती है न प्यास। यही चिंता रहती है कि कहीं यह बात हमारे मुख से निकल न जाए। यह बात हमारे मुख से भूल कर भी निकल गई तो हम दोनों पति पत्नी पत्थर के बन जाएंगे। यही सोचकर मोर को गुस्सा आता है और वह मोरनी से कहता है, अगर मैं सारी चींटियों को खत्म कर दूं तो यह सब खत्म हो सकता है, क्योंकि सारा करा धरा तो चींटियों का है। मोर मोरनी से कहता है, हे प्रिय, हम सृष्टि के सभी चींटियों को खत्म कर दें तो यह संकट भी समाप्त हो जाएगा। मोर मोरनी इस बात से राजी हो जाते हैं और सभी चींटियों को खाना शुरू कर देते हैं। मोर मोरनी का इतना आतंक हो गया था कि सभी चींटियां बिल खोदकर धरती के अंदर छिप जाती हैं। मोर मोरनी ऐसी निगरानी रखते हैं कि उन्हें जहां भी चींटी दिखती वह तुरंत दबोच लेती। मोर मोरनी के इस आतंक की वजह से चींटियां बाहर ही नहीं आती थी। काफी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लगी। बिल का सारा भोजन खत्म होने पर उन्हें तो बाहर ही आना पड़ता। बाहर आने पर मोर उसे दबोच लेता और जान से मार देता। एक चींटी और एक चींटा बिल में भोजन के मारे तड़पते हुए श्री हरि विष्णु का जोरदार जाप करने लगे। भक्ति करते हुए उन्हें पता ही नहीं चला कि बिना अन्न और जल के महीनों बीत गए। श्री हरि विष्णु जी उनके भक्त से प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं और कहते हैं, चींटी और चींटा, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारे भक्त से प्रसन्न हैं। दोनों एक ही बात कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा, अगर हमारा पेट ही नहीं रहेगा तो हमें खाने के लिए बाहर नहीं निकलना। भगवान विष्णु कहते हैं, तथास्तु।
आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है। चींटियों का पेट नहीं होता। फिर चींटा और चींटी भगवान विष्णु से कहते हैं, हे प्रभु, हमारे पेट में तो गांठ लग गई है, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है। मोर मोरनी जमीन पर हमारे इंतजार में बैठे हैं और जैसे ही हम हमें देखेंगे वे हमें मार देंगे। भगवान विष्णु चींटा और चींटी मोर के समक्ष आते हैं। भगवान विष्णु मोर से कहते हैं कि हे मोर, तुम चींटियों का शिकार करना बंद कर दो। इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वह राजा था, क्योंकि राजा ने क्रास शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसलिए वह सभी जीव जंतुओं की भाषा को समझकर और उनके जैसे भेष भी बदल सकता था। वह उन पशु पक्षियों का रूप धारण करके उनके साथ संबंध बनाता था और जब वह पशु पक्षी गर्भ धारण कर लेते थे तो उन्हें छोड़कर वह इंसान बन जाता था और ऐसे पशु पक्षियों पर वह जोर जोर से हंसता था। इसी कर्म के कारण इसे यह दंड मिला है। मोर कहता है कि हे प्रभु, उनकी रानी का क्या दोष जो वह भी पत्थर की हो गई। श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि उनकी पत्नी भी उनके इस पाप में भागी है, क्योंकि उन्हें भी यह बात पता थी कि राजा जीव जंतुओं की बात सुन सकते हैं और भेष बदलने में सक्षम है। अगर वे उन्हें रोकती तो वह राजा इस तरह का कर्म कभी न करता। इसलिए रानी भी उनके पाप में बराबर की भागीदार है। मोर कहता है, हे प्रभु, अगर हम इस बात को किसी और से कहेंगे तो क्या हम भी पत्थर के बन जाएंगे? नहीं। श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि तुम्हारा श्राप समाप्त हो गया है। अब ये बात किसी को कहने से कोई दोष नहीं होगा। इसी बात पर श्री हरि विष्णु जी वहाँ से चले जाते हैं। मोर मोरनी के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वे दोनों खुशी से नाचने लगते हैं। खुशी के मारे जैसे ही मोर अपने पैरों को देखता है कि फटे बदसूरत पैर मोर के हो गए थे, वह परेशान हो उठा। वह अपने पैरों को देखकर रोने लगता है। वह सोचने लगता है कि पहले मेरे पैर कितने सुंदर थे, यह फटे और गंदे कैसे हो गए। मेरा पूरा बदन सुंदर है, पर मेरा पैर इतना बदसूरत कैसे है। मोर के पैरों का फटने का कारण चींटी खाना था कि उसने बहुत सारी चींटी मार मार कर खाई थी और मोरनी ने भी खाई थी। मोरनी के भी पैर फट गए थे। जो भी चींटी को खाएगा तो उसके बदन में छोटे छोटे दाने बनने लगेंगे। सांप केचुली क्यों छोड़ता है? क्योंकि सांप चींटी खाता है और उसका शरीर फटकर निकल जाता है। इसलिए मोर जोर जोर से रोने लगता है। मोरनी मोर को धीरज रखवाती है कि जो हो गया सो हो गया। मोर नाचता और जोर जोर से रोता, उसकी आंखों से धारा बहती। मोरनी मोर के आंसुओं को अपनी चोंच से अपने मुख में रखती। इस तरह मोर जब नाचता तो मोरनी उसके आंसुओं को रोकती। इस प्यार को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु जी दर्शन देते हैं और मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा प्रेम सदैव बना रहे और कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति धन्य है और तुम धन्य हो। एक समय ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे पंख को हम मुकुट बनाकर धारण करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जब श्री कृष्ण रूप में श्री हरि धरती पर आए तो वह मोर का पंख अपने मुकुट में धारण करते हैं। इस कहानी में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको यह पौराणिक कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।